हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर प्रॉपर्टी। आज हम बीएसए 2023 के सेक्शन 162 टू 163 को डिटेल में समझेंगे। ये सेक्शंस विटनेस की मेमोरी रिफ्रेश करने और डॉक्यूमेंट्स की हेल्प से एविडेंस देने के रूल को एक्सप्लेन करते हैं। जुडिशरी, ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन और लॉ स्कूल एग्जाम्स और मूड कोर्ट्स के लिए इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं। तो चलिए इन दोनों सेक्शंस को समझना शुरू करते हैं। सेक्शन 162 जो है ये बताता है कि अगर विटनेस को कोर्ट में कोई फैक्ट याद नहीं आ रहा हो तो वो अपनी मेमोरी रिफ्रेश करने के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स देख सकता है, लेकिन इसके लिए लॉ ने कुछ कंडीशंस रखी हैं। सबसेक्शन 1 बताता है कि विटनेस अपनी एग्जामिनेशन के दौरान अपनी मेमोरी रिफ्रेश कर सकता है अपने खुद की राइटिंग देखकर, अगर वो राइटिंग ट्रांजैक्शन के टाइम लिखी गई हो या इतनी जल्दी बाद लिखी गई हो कि कोर्ट को लगे उस वक्त इंसिडेंट विटनेस के दिमाग में फ्रेश था। फॉर एग्जांपल, एक अकाउंटेंट ने 10th ऑफ जनवरी को पेमेंट रिसीव की और उस दिन रजिस्टर में एंट्री कर दी। 6 महीने बाद कोर्ट में उस पेमेंट की डेट याद नहीं है, तो वो रजिस्टर देखकर अपनी मेमोरी रिफ्रेश कर सकता है। लेकिन एक प्रोवाइजो भी है। ये प्रोवाइजो बताता है कि विटनेस सिर्फ अपनी राइटिंग ही नहीं, किसी दूसरे पर्सन की राइटिंग भी देख सकता है अगर उसने उस राइटिंग को ट्रांजैक्शन के टाइम या उसके तुरंत बाद पढ़ा था और उस वक्त उसे पता था कि राइटिंग करेक्ट है। फॉर एग्जाम्पल, ऑफिस मैनेजर ने रिपोर्ट बनाई, सुपरवाइजर ने उसी दिन रिपोर्ट पढ़ी और वेरीफाई की। बाद में कोर्ट में सुपरवाइजर उस रिपोर्ट को देखकर मेमोरी रिफ्रेश कर सकता है। सबसेक्शन 2 ये बताता है कि अगर विटनेस ओरिजिनल डॉक्यूमेंट देखकर मेमोरी रिफ्रेश कर सकता है तो कोर्ट की परमिशन से कॉपी भी दे सकता है। अब इसके बाद है एक प्रोवाइजो। ये प्रोवाइजो बताता है कि कोर्ट को सेटिस्फैक्शन होनी चाहिए कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस क्यों नहीं किया गया, यानी ओरिजिनल अनअवेलेबल होने का वैलिड रीजन होना चाहिए। इसका भी एक एग्जांपल देखते हैं कि ओरिजिनल रजिस्टर फाइल में वो ओरिजिनल रजिस्टर जो था वो फाइल में डिस्ट्रॉय हो गया, सर्टिफाइड कॉपी अवेलेबल है, कोर्ट परमिशन दे सकती है कि विटनेस कॉपी देखकर मेमोरी रिफ्रेश करे। इसके बाद है फिर एक और प्रोवाइजो। ये प्रोवाइजो बताता है कि अगर विटनेस एक एक्सपर्ट है तो वो अपने मेमोरी रिफ्रेश करने के लिए प्रोफेशनल ट्रीटीज यानी कि स्टैंडर्ड बुक्स या जर्नल्स का भी यूज कर सकता है। अब इसका भी एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि एक मेडिकल एक्सपर्ट कोर्ट में टेस्टिफाई कर रहा है, उसे एक रेयर डिजीज का एग्जैक्ट मेडिकल टर्म याद नहीं आ रहा, वो स्टैंडर्ड मेडिकल टेक्स्ट बुक देखकर अपनी मेमोरी रिफ्रेश कर सकता है। सेक्शन 163 जो है ये सेक्शन 162 का एक्सटेंशन है। ये कहता है कि कभी कभी विटनेस को इंसिडेंट या ट्रांजैक्शन क्लियरली याद नहीं होता, लेकिन उससे पूरा कॉन्फिडेंस होता है कि उसने उस टाइम डॉक्यूमेंट सही तरह प्रिपेयर किया था। ऐसे सिचुएशन में विटनेस उस डॉक्यूमेंट में लिखे फैक्ट्स के बारे में एविडेंस दे सकता है, चाहे उसे आज इंसिडेंट स्पेसिफिकली याद ना हो। कंडीशन क्या है? कंडीशन है कि विटनेस को यह सर्टेनिटी होनी चाहिए कि डॉक्यूमेंट एक्यूरेटली रिकॉर्ड किया गया था। अब एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि बैंक क्लर्क जो है वो रोज हंड्रेड्स ऑफ ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करता है। 2 साल बाद कोर्ट में उसे एक पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन याद नहीं है, लेकिन उसे पता है कि रजिस्टर एक्यूरेटली मेंटेन किया गया था। वो रजिस्टर के बेसिस पर एविडेंस दे सकता है। अब एक इलस्ट्रेशन के साथ भी समझ लेते हैं कि एक बुक कीपर रेगुलर बिजनेस बुक्स मेंटेन करता है। उससे एक पुरानी एंट्री याद नहीं है, लेकिन उसे पूरा भरोसा है कि उसने उस वक्त बुक्स करेक्टली मेंटेन किए थे, तो वो बुक्स के बेसिस पर कोर्ट में एविडेंस दे सकता है। ठीक है? अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।